हेलो स्टूडेंट्स ये वीडियो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए लाया हूँ और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जिससे मिसलेनियस चैप्टर में मेरे पास 5-6 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आया है डाउट में, तो इसका मैं वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। और आप लोग सबसे मैं ये कहूँगा कि जिस भी एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जनरल बता दिया है, तो अपने अपने डाउट्स मेरे पास भेज दोगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसमें हम इसको y मान लेंगे और आसानी रहेगी आपको समझने में। cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई 2x + 7 अंडर द रूट। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल तरीके से ऐसे बताऊँ। देखो ये ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है कि क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना और प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 2x + 7 का पावर -1/2। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये 2x + 7 रूट में है, इसका मतलब पावर 1/2 है, और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर -1/2 हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। देखो ध्यान से, ये दो फंक्शन है, एक हो गया cos इनवर्स x/2 और दूसरा हो गया 2x + 7 का पावर -1/2। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया, आप इसको ध्यान से देखो, y का हो गया dy/dx। अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो पहले हमें इस cos इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आपको पता है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 में रूट के अंदर 1 - x²। अब आपका x क्या है यहाँ पर, तो x है आपका x/2। तो x/2 का स्क्वायर करोगे तो x² 4 हो जाएगा एंड d/dx ऑफ x/2। हालांकि यहाँ पर आप डायरेक्ट 1/2 लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा स्टेप यहाँ पर, क्योंकि हमने बात की है x के अलावा कोई भी अगर और फंक्शन आता है तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एंड सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि 2x + 7 का पावर जो है -1/2 हमारा सेम रहेगा। अभी मैंने आपके सुविधा के लिए इसको ऊपर ले जाकर -1/2 लिखा हूँ, फिर फाइनली हम इसको नीचे ला करके अपने ही पोजीशन पर लिख लेंगे। एंड प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, फिर क्या होगा कि सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, यानी कि cos इनवर्स x/2 एज इट इज रहेगा एंड इनटू d/dx ऑफ, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, ये x है पूरा और ये n है, और आपको पता है कि x के पावर n का मतलब होता है nxn - 1, तो n का मतलब हो गया -1/2, x का मतलब हो गया 2x + 7, n - 1 का मतलब हो गया -1/2 -1 एंड d/dx ऑफ 2x + 7, 2x + 7 का डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप। तो देखो जैसे ये x/2 को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये x/2 की बात करेंगे, तो 1/2 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ये बाहर माइनस का साइन है तो ये -1/2 आ गया। और जो 1 में जो रूट वाला टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 4 × 4 -x² डिवाइडेड बाई 4, और x/2 हो चुका है। और जो अगला टर्म है आपका 2x + 7 का पावर -1/2, ये हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगले स्टेप में देखेंगे इसके रिजल्ट। एंड प्लस देखो ये -1/2 है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये -1/2 को मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर -1/2, और cos इनवर्स x/2 को लिख लिया उसके बाद, एंड 2x + 7 का जो पावर है वो -3/2 हो जाएगा। ये पावर को हमने -1/2 और -1 जो है -3/2 हो जाएगा। और 2x + 7 पीछे कई बार हमने इस तरह का डेरिवेटिव किया है, ये 7 + 7 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। 2 × x में 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। देखो क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो गया। एंड प्लस
अगर कांस्टेंट अकेले आता है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0 एंड ये कंप्लीट हो गया स्टेप। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। तो ये जो आपका 4 है ये रूट से बाहर निकल के 2 होगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1/2 इंटू 2 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये जो पावर 1/2 है इसका मतलब हो गया 1 के अपॉन में नीचे आके रूट हो गया 2x + 7 एंड ये -1/2 और ये देखो ध्यान से ये 2 1 जा 2 + 0 यानी 2 होगा। ये पूरी टर्म की वैल्यू हमारी 2 हो गई और ये इनटू में है तो मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ ताकि यहाँ भी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके साथ लिखा। एंड ये एक लाइन हो गया। ये इसके बाद आ गया हमारा cos इनवर्स x/2 और फिर ये जो पावर निगेटिव में है वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2x + 7 का पावर 3/2 है। ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया यहाँ पर। ये 2x + 7 का पावर है 3/2। ये जो -3/2 था ना वो नीचे आकर +3/2 हो गया। अब अगले बार में थोड़ा सा क्लियर करके लिखा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये -1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एक रूट में और 2x + 7 दूसरे रूट में एंड माइनस ही दूसरा वाला टर्म भी है, ये हमारा cos इनवर्स x/2 और अपॉन में ये 2x + 7 का पावर जो 3/2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, एक 2x + 7 रूट से बाहर आ गया और एक 2x + 7। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं हम 3/2 इकट्ठे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ लिखा, क्या पता आंसर डिफरेंट दिखा सकता है। मैं कॉमन लेने के लिए लिखा हूँ। मैं अगर एलसीएम अगर मैं लेना चाहूँ तो आसानी से एलसीएम अब ले पाऊँगा। एक तो होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दूसरा होगा 2x + 7 बिना रूट का और 2x + 7 अंडर द रूट का। तो फिर मैं अगला लाइन में इकट्ठे करके लिख दूँगा। अब देखो यहाँ एलसीएम ले रहा था तो ये इसमें दो टर्म यहाँ पर अवेलेबल है, ये सॉरी दिस एंड दिस वन। तो ये 2x + 7 यहाँ आ जाएगा -2x + 7 एंड माइनस ये cos, क्योंकि यहाँ 1 था इसलिए एज इट इज आया, ऊपर cos इनवर्स x/2 एंड इनटू ये देखो यहाँ पर ये दोनों रूट, एक रूट और बिना रूट वाला टर्म है, रूट और बिना रूट वाला, तो ये आ जाएगा रूट वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम एक बार इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे, यानी माइनस ऑफ, क्योंकि कुछ सॉल्व होगा नहीं, माइनस कॉमन ले लो, 2x + 7 प्लस cos इनवर्स x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एंड 2x + 7 का पावर 3/2। दैट्स योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसकी पूरी फ़ोटो भी एक साथ में मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी फ़ोटो भी एक साथ में क्लिक हो जाएगा। आप इसको एक साथ में स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख पाओगे। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा ये टर्म था ऐसा जिसको कि स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला डाउट है आपका वो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6। तो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डाउट। ये 6th क्वेश्चन को भी मैं वाई सपोज कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं इसलिए इसका हिंट देकर छोड़ दिया था। कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 + sin x प्लस 1 माइनस sin x, वो भी रूट में है, एंड सेम टर्म डिनोमिनेटर में, बस बीच में माइनस का साइन है, 1 + sin x अंडर द रूट माइनस 1 माइनस sin x अंडर द रूट। ये टर्म है हमारा। अब अगर आप इसको सोचोगे कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पर हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक होता है हमारा 1 + sin थीटा, वो होता है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस आ जाए, दोनों में इकट्ठे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ आता है माइनस।
प्लस में प्लस, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। अब ये कैसे होता है मैं आपको करके बता रहा हूँ। हाँ, एक और भी फॉर्मूला इसमें होता है, साइन एक्स बाई टू एंड प्लस माइनस कॉस एक्स बाई टू। ये भी दोनों सेम ही होगा। बस क्या है कि यूज जब अगर यहाँ पर आपका कॉट इन्वर्स के जगह कॉट इन्वर्स है तब तो हम ये वाला यूज करेंगे ताकि हमारा ऊपर कॉस बचे। और अगर यहाँ टैन होता तो हम ये दूसरा वाला यूज करते ताकि ऊपर साइन बचे। साइन बाई कॉस टैन होता है और टैन इन्वर्स से टैन कैंसिल हो जाता है। लेकिन हमें कॉट चाहिए, हमें कॉट इन्वर्स से तो कॉट चाहिए, तो इसलिए हमें ये वाला पहले यूज करेंगे जिसमें पहले कॉस आता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो 2 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करें, मान लो कि कॉस एक्स बाई टू एंड प्लस साइन एक्स बाई टू को आप होल स्क्वायर ब्रेक करते हो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब मुझे बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि 1 होता है। और 2 साइन ए कॉस ए तो कहोगे साइन 2a होता है। तो साइन 2 इंटू एक्स बाई टू, 2 से 2 कट हो गया, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स। और अगर यहीं पर माइनस का साइन होता है यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहता है, ये माइनस 2a भी हो जाता है, फिर यहाँ माइनस आ जाता है, फिर यहाँ पर वो माइनस आ जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y इज इक्वल टू, ये जो है रूट, देखो अब इस पर रूट लगा दोगे तो ये पावर हट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एंड प्लस माइनस वाले में आएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एंड डिनोमिनेटर सेम थिंग, एक ब्रैकेट में रख लो एक बार में, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ऊपर तो हमारा प्लस से कोई समझ नहीं लेगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो इसमें हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 साइन हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू और नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू। लेकिन मैं एक चीज़ छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है कॉट का इन्वर्स, यहाँ हो गया हमारा कॉट का इन्वर्स, ये काट गया हम जगह कम चलेगा, तो फिर हमारा कॉट का इन्वर्स और कॉट का एक्स बाई टू आ गया, कॉस अपन में साइन कॉट होता है, फिर ये हमारा कॉट से कॉट इन्वर्स कैंसिल होकर एक्स बाई टू हो गया और वाई था ये, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/2 हमारा कांस्टेंट है जी, तो इसलिए x बाई टू का डेरिवेटिव हो गया 1/2। ये भी मैं आपको सीधा कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो, ये नीचे कर दे रहा हूँ, ये देखो, ये आपको क्लियर कट होगा क्वेश्चन। बस केवल फॉर्मूले का यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है इसमें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 14 एंड 15। तो 14 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हालांकि ये सब के सब टेक्निकल क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी ये मैं तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसमें अगर इस क्वेश्चन के अलावा किसी और का कुछ और भी डाउट होता है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। 14 क्वेश्चन है आपका, x रूट के अंदर 1 प्लस वाई, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें x की रेंज दे रखी है -1 से +1, हालांकि इसका कोई खास यहाँ पर मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो ये क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। x रूट के अंदर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स लिख लो। उसके बाद आप इसका क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर और है, जो आपको डेरिवेटिव निकालना है, जो डी वाई बाई डी एक्स आपको प्रूफ करना है, उसके अंदर y नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये हिंट मिलता है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले फंक्शन को y की वैल्यू x के टर्म में बना लेंगे और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट निकल हट जाएगा 1 प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेंगे।
द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्सेस। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आप ये मत पूछना कि हमें कैसे पता चलेगा, आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लोगे। इस तरह इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं पहले भी बोला था कि आप लोग आर डी शर्मा वगैरह के भी क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैं अभी टारगेट 5 चैप्टर्स का ले रखा हूँ। 5 चैप्टर आपका पूरा हो जाना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर भी मेरा वीडियो कंटिन्यू में जा रहा है, 1.1 1.2 हो चुका है, उसके बाद हम 1.3 डिस्कस करेंगे। तो अब आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और राइट हैंड साइड में अगर मैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई। अब आप क्लियरली कहोगे कि सर एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को कैंसिल कर दो। मैं कहा बिल्कुल सही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करो कि इस दोनों टर्म में से आप y कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये जो x है वो राइट में ले जाओ, माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी बताया था ना कि हम x की वैल्यू y के टर्म में एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू x के टर्म में, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया आपका y की वैल्यू x के टर्म में। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन 2 लगा रहा हूँ इसमें, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में आपको पता ही है यू बाई बी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू डैश बी माइनस यू बी डैश अपॉन में बी स्क्वायर। तो यू डैश यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स का 1, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो ऊपर, नीचे हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर माइनस चल रहा था ओवरऑल, वो ध्यान रखेंगे बाद में। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स हमें यही प्रूफ करना था। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा पेज दिख रहा होगा आपको, और थोड़ा सा नीचे कर देना, ध्यान से देखना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूरा। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन ही है, ये बड़े ही चुन चुन के क्वेश्चन पूछा है जिसने भी। 15th क्वेश्चन है हमारा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एस। अब यहाँ सी को कह रहा है कि कौन पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ग्रेटर देन 0। हालांकि कोई खास इसका फ़र्क नहीं पड़ना है आपको, देखो तो भी ना देखो तो भी, ये हायर क्लासेज में इसका यूज होता है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं तो वाई का स्क्वायर है, वो एलिमिनेट करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा बाद में, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और एक बार डी टू वाई बाई डी एक्स 2 निकाल लो और उसमें पुट कर दो। अब ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, एंड ब्रैकेट में एक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल टू सी का 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, 2x माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि एडिशन है, एडिशन रूल लगा है इसमें, 2y माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। तो 2x माइनस ए, x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर 2y माइनस बी डी, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और b का हो गया 0 इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इसमें, क्लियर दिख रहा होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दें। ये मैंने 2 से ना 2 को कैंसिल करा दिया, अभी दिखेगा आपको, स्टिल में आएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। यस, लिखते समय हिल जा रहा है, लेकिन इसलिए आपको
साउंड स्टेप पे दिखाई देता रहेगा, फिर आप लास्ट में एक ही बार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये देखो क्लियर दिखाई देगा एक्स। अब हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। d2y अपॉन dx2 बाहर माइनस है और इसमें लग जाएगा कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर में हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में वही फॉर्मूला जो पीछे बताया था u बाई बी का डैश u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन में बी स्क्वायर। तो u का डैश यानी कि x माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 1 और y माइनस बी। पता चल गया होगा कैसे, x का 1 हो गया और a का 0 हो गया और माइनस x माइनस ए को आप एज इट इज रख दो और y माइनस बी का करोगे तो dy बाई डी एक्स और b का 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करना होगा आपको, dy बाई डी एक्स की ना वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी, तभी जाकर हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से सिंप्लीफाई फॉर्म में ही हमारे को प्रूफ करना है। तो माइनस बाहर चल रहा था y माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए। बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू ये वाली है ना यहाँ पर पुट हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस का साइन है। तो माइनस जब यहाँ रखोगे तो ये मेरे को ख्याल से प्लस बना देगा इसको और आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी और डिनोमिनेटर में है y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको बड़े आसान से समझने की कोशिश करें। ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट से बाहर तो माइनस चल रहा था, ऊपर से ये डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स की जो इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी। यहाँ पर लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देन स्टूडेंट हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और एलसीएम जब लोगे तो आई थिंक सो कि ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में ये y माइनस बी और ये मिल करके y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है आपस में। ये d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई। अब जो आपको प्रूफ करना है, वैसे तो देखो ध्यान से, ये y माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो तो ये देख रहे हो ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और y प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो यहाँ हम सी स्क्वायर रख देंगे, वो बाद में काम आ जाएगा हमारे को y माइनस बी का होल क्यूब। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स टू। तो बच्चों 1 प्लस, अब जब इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो आपको पता लग रहा है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये दिखा रहा हूँ मैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका होल पावर है 3 अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाई आपने निकाल ही रखा होगा, लिखा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर आएगा 3 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ये देखो सिंपली मैंने एलसीएम लिया है, पावर पॉजिटिव लिख दिया। अब फिर से देखो ये y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर आप लिख दो सी स्क्वायर और उसका पावर है 3/2, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 3 अपॉन में 2 और नीचे है आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका भी पावर 3/2 आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है और ये पूरे ब्रैकेट का पावर 3/2 है। और अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो ऊपर हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब और नीचे हो गया माइनस का सी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और इसका भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया c का पावर 3 y माइनस बी का पावर 3, नीचे आ गया y माइनस बी का पावर 3
और माइनस सी स्क्वायर है, ये इंटू में ध्यान रखना है, माइनस का साइन है यहाँ इन ब्रैकेट में डाल दो। ये देखो वाई माइनस बी होल क्यूब, वाई माइनस बी होल क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल, और ये आ गया माइनस का सी। और मैं हमें प्रूफ करा था कि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि केवल सी आ गया, यानी कि ए और बी नहीं आया ना। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि ये जो आय डी वाई बाई डी ये जो वैल्यू है उसको आप शो कर दो कि ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी हो, और वही हमारा हो गया ना। इसमें कोई ए और बी नहीं है, केवल सी, केवल सी सी। अब इसको भी आप ध्यान से देख लो पूरे पेज को एक साथ में, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको आप जूम करके, स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके भी देख सकते हो आसानी से। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23, शायद से 21 एंड 23। तो बच्चों 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है। देख रहे हो ना, डज में पूछा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें मैं आपको जब नॉर्मल क्लास हमारी होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। ये आपको मतलब थ्योरेटिकल तरीके से प्रूफ करना होगा, और अभी मैं आपको कितना भी समझाऊंगा तो इस पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आप पेंडिंग छोड़ दो। मैं 23 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू ई का पावर a cos इनवर्स x, और ये जो x का रेंज है ग्रेटर देन -1 इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू +1। हमें जो शो करना है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, वो आपको बुक में दिया हुआ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ये आपको पता है कि ex का डेरिवेटिव ex ही हो जाता है, तो हमारे पास e का पावर a cos इनवर्स x एज इट इज आ गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x। ठीक है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये तो वहीं का वहीं y आ गया ना हमारा, तो हम इसको y लिख देंगे, और a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा -a अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, a कांस्टेंट हमारा एज इट इज रहा। अब इस क्वेश्चन को जो ध्यान से देखो तो आपका काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें हम कोसेंट रूल को अवॉइड करेंगे, -a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट है ना, इस टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको कई क्वेश्चन में बता चुका कि अवॉइड कोसेंट रूल इफ पॉसिबल। ये -a था तो ये माइनस ऑफ ay हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमारा ऑटोमेटिकली वो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है प्रोडक्ट रूल में रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जाता है, तो रूट का हो गया 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया ये, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म डी वाई बाई डी एक्स हमारा एज इट इज आ गया, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी टी वाई बाई डी एक्स 2 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स 2, यहीं पर एडजस्ट कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू -a, और y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। जो -a था वो एज इट इज, और y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स के अंदर, तो आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो -2x अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स, एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू, बस इज इक्वल टू क्या, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, प्लस, क्योंकि राइट में आपको 0 प्रूफ करना है, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि जो प्रूफ करना है उसमें देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में कोई एक्स का टर्म नहीं है, और हमारा यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट
dy by dx एंड प्लस a dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रूट का डिनोमिनेटर में, यहाँ x का अपॉन में नहीं चाहिए, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हम इस टर्म को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स dy बाई डी एक्स और प्लस a, यहाँ रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो प्रूफ करना था उसमें पहला टर्म आपका एज इट इज मिल गया, सेकेंड टर्म भी आपका एज इट इज मिल गया, लेकिन थर्ड टर्म में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अब अगर ध्यान से देखो, क्या जो 1 प्लस एक्स 1 जो हमारा है, ये टर्म देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में आप जो देख रहे हो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस ए वाई है। तो ये जो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, उसके जगह पर क्या हम माइनस ए वाई नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे कि यस सर लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये डी टू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आ जाएगा यहाँ पर ए, एक पहले से एक और दोबारा है, तो ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ लिया इक्वेशन नंबर 1, एक गिलास पानी लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ गया और ये हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। तो ये इस तरह से हम जो भी आप क्वेश्चन भेजोगे, जो भी आपको डाउट्स होगा, और वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। बेसिकली मेरा कोशिश ये होता है कि मैं आपको जो भी भेजूँ यूट्यूब पर मैं डाल देता हूँ, ताकि जो आज नहीं तो कल किसी का भी डाउट हो तो वो उसका भी क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर जो पूछ रहा है उसका क्लियर हो भी रहा है। अब जो नहीं पूछेगा उसको मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि डाउट किसके क्या है। तो इसलिए मैं सबको यही एडवाइज़ करूँगा कि क्वेश्चंस करो, और जहाँ आपको लगता है कि डाउट है वो आप मैसेज करके मेरे को पूछो, मैं उसको सेम डे में सॉल्व करके भेज दूँगा। और अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो आप मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको गूगल मीट या जूम पर भी समझाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।